मेरे अत्यंत प्यारे साथियों, सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो। अपने इस परिवार में एक नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया है जिसका नाम है जनेशी। तो जनेशी ने कहा था उसकी कोई छोटी सी बहन है, उसके लिए एक जानवरों की कहानी सुना दो। तो आज मैं अपनी उस नन्ही सी बच्ची की फरमाइश को पूरा करना चाहूँगी। एक बार की बात है, एक जंगल में खरगोश रहता था। नन्हा सा, छोटा सा, प्यारा सा, एकदम वाइट कलर का, खूब उछल उछल के कूद कूद चलता, बहुत प्यारा लगता। तो कूदता फांदता जा रहा था। रास्ते में उसे मिल गई एक सौडंकी। सौडंकी जो पतला सा कीड़ा होता है, कई लोग उसको गोजर भी कहते हैं, और उसके 100 डंक होते हैं, 100 पैर होते हैं, इसलिए उसको सौडंकी कहते हैं। तो ऐसे से जा रहा था तो खरगोश ने उससे पूछा, अरे सौडंकी, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? उसने, मैं जा रहा हूँ अपने घर। कहा, ओ बाप रे, तुम्हारे तो कितने सारे पैर हैं। मेरे तो देखो केवल 4 पैर हैं, 2 आगे 2 पीछे। तुम्हारे तो इतने सारे पैर। अच्छा बताओ, तुम्हारे कितने पैर हैं? सौडंकी बोला, मुझे क्या पता, मैंने कोई गिना है क्या? मैं कभी गिनता हूँ? मुझे तो गिनती भी नहीं आती है। खरगोश बोला, लो, मुझको तो गिनती आती, 1 से 100 तक आता है, ABCD आती, मैं सब कुछ जानता हूँ। अब खरगोश ने कहा, रुको, मैं तुम्हें गिनती सिखाता हूँ। तब उसी जंगल से एक छोटी सी नन्ही सी लड़की बकेट में फूल लिए हुए जा रही थी। खरगोश ने उसको देखा, उस गुड़िया ने खरगोश को देखा। ओ रैबिट, रैबिट कितना स्वीट है, कितना प्यारा रैबिट है। उसको, रैबिट को, खरगोश को प्यार करने लगी। तो खरगोश उससे बोला, तुम्हारा नाम क्या है? बोली, मेरा नाम है कंचन। खरगोश बोला, किस क्लास में पढ़ती हो? मैं UKG क्लास में पढ़ती हूँ। खरगोश बोला, तुम्हें कुछ आता है? हाँ, मुझे बहुत आता है। बोल, क्या आता है तुम्हें? गिनती आती है? बोले, हाँ। बोले, सुनाओ। अब उस नन्ही सी गुड़िया ने 1 2 3 4 शुरू कर दिया, अपना 100 तक सुना दिया, ABCD सुनाया। खरगोश अपने दोनों पैरों को ऐसे ऐसे बजा के ताली बजा लिया, वेरी गुड, वेरी गुड, कितनी अच्छी लड़की हो, देखो। सौडंकी से बोला, देख लो, देख लो, इस छोटी सी गुड़िया को भी 100 तक गिनती आती है, और तुम्हारे तो इतने सारे पैर हैं, फिर भी तुमको गिनती नहीं आती। रुको, आज हम लोग तुम्हें गिनती सिखाएंगे। अब वो नन्ही गुड़िया बोली, हाँ, हम भी सिखाएंगे, हम भी सिखाएंगे। खरगोश बोला, अच्छा एक बात और बताओ, तुम्हें और कुछ भी आता है कि ABCD 1 2 3 आता है? बोली, मुझे गाना भी आता है। खरगोश बोला, ए सुनाओ ना। अब वो छोटी सी नन्ही सी गुड़िया ठमक ठमक कर वहीं जंगल में नाच नाच के गाने लगी। बोली, अरे लागा जनकपुर में मेला, हमारे मन ढूंढे करेला। लागा जनकपुर में मेला, हमारे मन ढूंढे करेला। बड़े बड़े वहाँ राजा आए, बड़े बड़े वहाँ राजा आए। एक से एक अलबेला, हमारे मन ढूंढे करेला। एक से एक अलबेला, हमारे मन ढूंढे करेला। खरगोश बोला, छी, करेला ढूंढता है? करेला नहीं, गाजर ढूंढ नहीं सकती थी? गाजर मुझको बहुत अच्छी लगती है, गाजर लेके आती तो मैं भी खाता। तो उस नन्ही सी गुड़िया ने कहा, जानते हो, मेरी मम्मा बताती है करेले में बहुत सारे विटामिन होते हैं, और करेला खून को भी साफ करता है। करेला तो जरूर खाना चाहिए। अब तो खरगोश का मूड ऑफ, हाँ बढ़िया ही करेला, करेला मुझे नहीं खाना करेला, चल हम लोग सौडंकी को गिनती सिखाते हैं। अब दोनों मिलकर उसे 1 2 3 4 5 6 7 8 100 तक गिनती गिनाने लगी। बोले, तुम्हारे 100 पैर हैं, अब से चलना तो गिन गिन के पैर रखना। सौडंकी बोला, ठीक, अब मैं गिन गिन के पैर रखूँगा। अब दोनों अपने अपने घर चले गए। सौडंकी अपना मस्ती से चला रहा, उसे, अरे मुझे तो गिन गिन के पैर रखना है। और वो बेचारा 1 2
3 गिनती के और उसका लड़खड़ा दे गिर गया। ओहो मुझे चोट लग गई, अच्छा चलो मैं कल से शुरू करूँगा। अगले दिन सुबीरा हुआ तो जो 100 डंकी था वो दीवार पे चढ़ा, और जब दीवार पे चढ़ के वो चल रहा था तो उसे ध्यान है, ओहो मुझे तो काउंटिंग करनी है, मुझे तो अपने पैरों को गिनना है। और उसने कदम 1 2 3 4, तब तक बेचारा वहाँ से दीवार से गिरा धड़ाम, और उसकी हड्डी पतली टूट गई। उसको दर्द हो रहा यार, दर्द हो रहा है, मेरी हड्डी पतली सब टूट गई, मैं नहीं गिरूँगा। इससे तो मेरी पहले थी चाल, मुझे गिनती नहीं आती तो क्या हुआ, मैं कितना बढ़िया मजे से चलता था, मैं गिनती चक्कर में नहीं पड़ूंगा। होगा किसी के 2 पैरों, किसी के 4 पैरों, मुझे क्या करना। अब फिर उसने गिनती छोड़ दी और वो उसमें जाने लगा। जब जाने लगा बढ़िया आराम से चलने लगा। तो मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे नन्हे बच्चों, हर मनुष्य के अंदर कोई ना कोई गुण होता है, और दूसरों के गुणों को देखकर, दूसरों की विशेषताओं को देखकर हमें अपने अच्छे गुण छोड़ नहीं देने चाहिए। सुनो सबकी, लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सही काम करो जो आपके लिए उचित हो। बस मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ सबको टाटा बाय बाय।